हिंदी सिनेमा थोड़ा सा डाउन है आज की डेट के अंदर। हमारे जो इमोशंस थे, हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी, जो उनमें फादर का रिलेशनशिप था, मदर का था, ब्रदर का था, सिस्टर का था, वो है ही नहीं है। वो खत्म होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ से गरीबी गायब हो गई। हमारे यहाँ से मिडिल क्लास करेक्टर्स गायब हो गए। अमीर अमीर अमीर, हजार डांसर, हजार फाइटर, हजार कुल्हाड़ी लेके भाग रहे हैं। पता नहीं, कुछ अजीब सा जो नकली होता है ना, जो आर्टिफिशियल सिनेमा, उसमें चला गया हमारा बॉलीवुड। और वो चीजें जो मैं मिस करता हूँ, जो होनी चाहिए थी, जैसे मैंने बोला कि यश जी की दीवार पिक्चर, त्रिशूल पिक्चर, मेरी जिद्दी, सलाखें, घायल, घातक, अर्जुन, उस तरह की फिल्में नहीं बन रही हैं अभी। वो है ही नहीं। वो करेक्टर्स मिसिंग है। वो चीजें सारी ओटीटी पे अवेलेबल है। वो करेक्टर सारे हाँ। ओटीटी पे अवेलेबल है। उन कहानियों में गरीबी है, मिडिल क्लास है, इकट्ठे बैठ के अंगीठी के आसपास बैठ के फैमिली खाना खा रही है। वो सब चीजें वो दिखा रहा है, ओटीटी दिखा रहा है। सनी देओल उस अपनी बहन को बोलता है, चल मेरे साथ, मैं देखता हूँ किसने तेरा हाथ पकड़ा है। उस आदमी का हाथ तब तक नहीं छोड़ता जब तक उखाड़ नहीं देता। दिस इज इमोशन। तू मेरी बहन को छुआ कैसे तूने? अगर मैं शूट कर रहा हूँ अल्लू अर्जुन के साथ, तो मैंने देखा है पूरा गांव इकट्ठा होते हुए सिर्फ एक झलक पाने के लिए। देखिए, एक होती है एक्शन फिल्में और एक होती हैं द गुड्डू धनोआ एक्शन फिल्म्स, जिनको हम याद रखते हैं, जिनके डायलॉग्स को याद रखते हैं, जिनमें जब हीरो घुसा मारता है ना तो लगता है कि यार ये दम रखता है ऐसा करने का और एक्शन करने का। तो गुड्डू जी की फिल्म जो है रोमियो एस थ्री, अब हम टीवी के दर्शक भी देख पाएंगे। तो आज द एक्शन किंग ऑफ आर इंडस्ट्री गुड्डू धनोआ हमारे साथ हैं और उनके वो एक्टर जिन्होंने उनके इस फिल्म में एक्शन को बिलीवेबल बनाया है, ठाकुर अनूप सिंह। तो ढेर सारी बातें इन दोनों से हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप दोनों का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक थैंक यू। यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच। अच्छा गुड्डू जी, मैं आपसे ही शुरू करूंगी। टीवी ऑडियंस के लिए आप ये फिल्म अभी वर्ल्ड प्रीमियर हमको दे रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करें हम? आई थिंक मैंने मैंने जो मेरी लाइफ के अंदर फिल्में बनाई हैं, ज्यादातर सनी के साथ बनाई हैं, अक्षय के साथ बनाई हैं, अजय के साथ बनाई हैं। और मेरे को जिस तरह से इंडस्ट्री में बताया जाता है कि सनी देओल सैटेलाइट पे बहुत जबरदस्त चलता है, हाँ हाँ। बड़ी डिमांड होती है, ऑडियंस उसकी फिल्मों को बहुत ध्यान से, बहुत दिल से, बहुत प्यार से देखती है। राइट। मुझे लगता है सेकंड जो आएगा वो ठाकुर अनूप सिंह होगा। ओह। जिसको उतने ही प्यार से, उतने ही शिद्दत के साथ, उतनी ही खुशी के साथ इस रोमियो एस थ्री को लोग देखेंगे और एंजॉय करेंगे। जी जी। या अनूप, बिना ज्यादा कुछ कहे ना, बहुत ही सटल तरीके से गुड्डू जी ने आपके कंधे पे इतनी भारी सी बंदूक तान दी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको निराशा बिल्कुल नहीं होगी। मजा मजा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अनूप अभी आप बताओ। इन्होंने बोला सनी जो है सैटेलाइट टीवी पे धूम मचाता है, उनका एक एक मुक्का और घूंसा जो है ऑडियंस सीटी ताली मार के बिल्कुल देखती है। अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इन्होंने बिल्कुल डिक्लेयर भी किया है कि अब अगला जो निकलेगा अनूप निकलेगा। तो आप क्या कहोगे इसमें? अब मेरे डायरेक्टर ने ही बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं। लेकिन अब एक और 2.5 किलो का हाथ उठेगा। नहीं, बट हैविंग सेड दैट, वाकई ये फिल्म भी वैसी है, इट्स अ कमर्शियल हम्म। एंटरटेनर। और ऐसी फिल्म, और हम लोग बहुत पहले से सॉर्टेड थे इस बात को लेकर कि थिएटर से जब निकलेगी ये फिल्म, आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो दी ऑडियंस कि हम लोग, बिकॉज कुछ लोगों ने थिएटर में मिस कर दी थी, बिकॉज तब तक सीरीज ऑफ फिल्में आ चुकी थी उसके बाद तक। हम्म। अभी आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सेइंग कि हम लोगों को एक बार देखने का मौका मिलेगा। अलग किस्म की फिल्म है, एक्शन, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, सारी चीजें, सारे सर ने मेरा एकदम एक्सट्रैक्ट करके निचोड़ के इस फिल्म में निकाला है। बिल्कुल। एक्साइटेड टू शो, इनफैक्ट व्हेन यू सी द फिल्म, आपको कहीं पर भी लैग नहीं लगेगा। इट इज कंप्लीटली इन सिंक विद द स्टोरी लाइन। कहीं पर भी हम्म। एक्स्ट्रा चीजें नहीं दिखाई देंगी। एंड मुझे यकीन है जब आप इस बार देखोगे या ऑडियंस जब देखेगी, तो दे विल नॉट स्विच द चैनल। इज दैट काइंड ऑफ। वाह वाह। लेकिन गुरु जी, मैं बड़ा एक ना न्यूज वाला टाइप का तरीके का सवाल आपसे पूछूंगी। द नेशन वांट्स टू नो कि बड़ा लंबा समय आपने हमें एंटरटेन करने के लिए लगाया, मतलब इट टुक अ फिल्म लाइक रोमियो एस थ्री कि आप फिर से एक्शन हमारे सामने लेकर आए। क्या क्या थी ये हमसे दूरी की वजह, क्या नाराजगी थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं थी। मैंने बीच में फिल्में बनाई थी, मैंने पंजाबी सिनेमा किया, मैंने गुलाबी मराठी में सचिन खेडेकर के साथ फिल्म बनाई। फिल्में प्लान होती रहती हैं, हर फिल्म की एक कुंडली होती है। मैं तो ये कहता हूँ, हर स्क्रिप्ट की, हर स्टोरी की एक लिखा होता है जिंदगी के अंदर के ये जी जी जी। इस वक्त में बनेगी और इस वक्त में रिलीज होगी। तो जयंती भाई ने मुझे इस फिल्म के लिए बुलाया और बोले कि ये फिल्म करनी है। और मैं आ गया आपके सामने। आपने पहले बुलाया हो तो मैं पहले आ जाता। अब बार बार बुलाते रहेंगे, अब नहीं नहीं, जाइएगा अब मत, मैं क्योंकि जाने वाला नहीं हूँ, अब मैं जाने बिल्कुल वाला नहीं हूँ। बिल्कुल।
अच्छा अनूप, अभी तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टीवी प्रीमियर की, लेकिन फिल्म थिएटर्स में भी आई और फिल्म का आप जब हिस्सा बने, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च इस फिल्म से आप हुए हैं। और गुड्डू जी की फिल्मों के हीरो जो इन्होंने लॉन्च किए या फिर जिन्होंने काम किया, वो इस तरीके के हो गए हैं कि आज हम नाम लेते हैं इंडस्ट्री में उनका। मैं जानना चाहूंगी, ऑन बोर्ड आप कैसे आए? सो बेसिकली इसकी जो प्रोड्यूसर हैं श्री जयंती लाल गाड़ा सर, जी पेन स्टूडियोज, उन्होंने एक दो फिल्में पहले प्रोड्यूस की थी कुछ साउथ की, जिसमें मैं उसका हिस्सा था। तो हमारी मुलाकात उस टाइम पर हो चुकी थी एक बार। हिंदी में मैंने कुछ किया नहीं था, पर मैंने साउथ में बहुत सारी फिल्में करी। जी जी जी। कहीं ना कहीं मैंने सर को उस टाइम पर हमेशा से एक इच्छा जताई थी कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहूंगा और हिंदी में कुछ बड़ा करना चाहूंगा। मैं कुछ ऐसे फिर से जो मैं साउथ में कर रहा हूँ, साउथ में मैं एक बहुत मेन विलन की रोल करता था बड़े बड़े स्टार्स के ऑपोजिट में, जैसे अल्लू अर्जुन हो, सूर्या सर हो, रवि जी तेजा हो। तो उनके ऑपोजिट में इक्वल स्क्रीन स्पेस ऑफ अ नेगेटिव कैरेक्टर मैं करता था, जिसमें मुझे बहुत स्क्रीन स्पेस मिलता था, परफॉर्म करने का स्कोप भी अच्छा होता था। मगर कहीं ना कहीं वो 15 फिल्में करने के बाद कहीं ना कहीं एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन जो पहले लगता था आएगा, लेकिन वो आया नहीं था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था समथिंग वाज स्टिल मिसिंग। वो चीज मैं सर को शेयर करता था उस टाइम पे, गाड़ा सर को, कि सर मुझे लगता है कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, मुझे बस वो सही अपॉर्चुनिटी की तलाश है। तो कहीं ना कहीं मैं वो सर के साथ कनेक्टेड था, और एक टाइम के बाद फिर सर ने मुझे कहा कि तुम अनूप हिंदी में ना कुछ मत करना, फिर हिंदी में तुम वेट करो, अगर सही टाइम आएगा तो आई विल लॉन्च यू करके। तो मैं खुश हो गया। लॉन्च मतलब मुझे लगा अरे मतलब मैं तो शायद विलेन सोच रहा था, लेकिन ये तो हीरो बनने वाला हूँ मैं, तो ऐसे फटा पोस्टर निकला हीरो। कमाल हो गया मेरे साथ। मुझे लगता है कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे इतने सारे, वेदर जी। टेलीविजन का हो, महाभारत सीरियल्स का हो, या हम्म। जो 15 साउथ की फिल्मों का हो, वो ये एक्सपीरियंस मुझे रोमियो हिस्ट्री के लिए तैयार कर रहा था कहीं ना कहीं। और वो मैं रियलाइज नहीं कर पाया। वो मैं तब रियलाइज किया जब सर ने मुझे बोला कि आई लॉन्च यू। तो योगा योग ऐसा हो गया कि अब टीम बनेगी, कैसे बनेगी, डायरेक्टर किनको लें, या स्टोरी कब आएगी। तो ऐसे होते होते फिर ऑन बोर्ड सर आ गए, गुड्डू सर आ गए। तो गुड्डू सर अब एक्शन फिल्म है और मास एंटरटेनर है, तो वो उनसे बड़ा तो डायरेक्टर नहीं हमें मिल सकता था। तो उस टाइम राइट। मैंने बोला यार मैं इस बच्चे के साथ काम करता हूँ, बिकॉज स्टोरी अच्छी थी। ऐसे करके फिर धीरे धीरे पूरी टीम बनी। जैसे टीनू वर्मा हम्म। एक्शन मास्टर है, वो आ गए। राजू केजी एक बहुत ही प्रख्यात डीओपी है, तो जी। वो भी कनेक्ट हो गए, वो भी दोस्त ही थे इनके। तो फिर पलक तिवारी की कास्टिंग हो गई। तो ऐसे करते करते जब स्टोरी एकदम क्विकली बन गई, और हमने शूट भी 43 डेज में कर ली। तो मैं इस प्रोजेक्ट से 2018-19 से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये ओके। स्टोरी कब डेवलप होगी, वो सब हुई होते होते फिर 21-22 में हमने शूट करी उसको अच्छे तरीके से। हम्म। एंड फिर हमने अभी रिलीज करी, एंड इट वाज वेरी फ्रेश फॉर द ऑडियंस। बिल्कुल। लेकिन गुड्डू जी, ये एक जज़्बा आपका ही हो सकता है कि बहुत सारे लोग अब तो ख़ैर न्यू एक्टर्स को, न्यू ब्लड को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री की सोच रही है शुरुआत से कि फला एक्टर जो है उसी को एक्शन में लेंगे, उसके अगेंस्ट जो एक्ट्रेस है वो भी एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपने अनूप को लॉन्च किया, फिर पलक रिलेटिवली बहुत ही यंग एक्टर हैं, उनकी अभी लिस्ट में काम में ज़्यादा नहीं है। आपका ये जो कन्विक्शन आपके एक्टर्स के साथ रहता है, ये कैसे ढूँढते हैं आप? आई थिंक मैंने जब इस लाइन के अंदर एंट्री मारी, एंटर किया मैं इस लाइन के अंदर, सबसे पहली पिक्चर मैंने गोविंदा किमी काटकर के साथ बनाई थी, मेरा लहू। और गोविंदा बिल्कुल नया नया था, किमी काटकर नई नई थी। देन आई मेड गोला बारूद विद शत्रु जी एंड चंकी पांडे। चंकी पांडे बिल्कुल नया नया था। डेविड धवन की सेकंड पिक्चर थी एज ए डायरेक्टर। हुँ। देन उसके बाद मैंने दीवाना बनाई शाहरुख खान के साथ। शाहरुख खान बिल्कुल नया था, दिव्या भारती बिल्कुल नई थी। देन गुंडा राज, अजय देवगन, काजोल, दोनों बिल्कुल नए थे। मैंने ज्यादातर अक्षय अक्षय के साथ ऐलान करी, वो भी बिल्कुल नया नया था। तो मैंने ज्यादातर नए लड़के लड़कियों के साथ ही काम किया। वही। मेरी मेरी जिंदगी में सबसे पहला बड़ा स्टार सनी देओल था जब मैंने जिद्दी करी। तो ये सब जितने भी बड़े स्टार्स बने हैं, जितने भी, सब मैंने तब काम किया इनके साथ जब ये नए नए थे। तो हुँ। मेरा को एक इंडस्ट्री के अंदर वैसा भी बोला जाता है कि अगर नए लड़के लड़की लॉन्च कर रहे हैं तो कांटेक्ट गोडू धनोआ। तो वही। ये शायद बात जयंती भाई ने इसीलिए मुझे कांटेक्ट किया। नहीं, ये बात खास भी है कि सर का बहुत लकी हैंड रहा है। जिन जिन को इन्होंने लॉन्च किया डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर, वो सब हाँ, बाद में चल के बहुत बड़े बड़े अच्छे मुकाम पर पहुंचे। एग्ज़ैक्टली, आज वो एस्टैब्लिश हो चुके हैं। मेरा इसमें अलग लालच था, मैंने कहा यार चलो सर जल्दी आओ काम करते मुझे भी हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होना है अभी। आ जाओ, अब भी आ जाओ। लेकिन अनूप, आपके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। एक तो कि आप गुड्डू जी की फिल्म के हीरो बन रहे हैं जिनके एक्टर्स एस्टैब्लिश हो गए, दूसरा आप एक कॉप का रोल आपने इसमें प्ले किया।
और हमारी इंडस्ट्री में पुलिस वाला जो होता है उसकी अपनी एक अलग छवि है, चाहे हम बच्चन साहब की बात कर लें, करेक्ट। हम सिंघम वर्ल्ड की बात कर लें, जो भी एक वो आई है, तो एक इमेज लेके हम चलते हैं कि भाई होगा अगर पुलिस वाला तो वो इस तरीके का होगा, स्पेशली अगर वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। आपने कैसे सोचा कि आपके कैरेक्टर को आप अलग कैसे प्ले करेंगे? देखिए, कॉन्फिडेंस इसलिए था बिकॉज एकदम नया नहीं हूं मैं इस फिल्म को लेकर, या फिर इस फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नया नहीं हूं। बिल्कुल, काम बिल्कुल। करके आया हूँ, कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस आपको कॉन्फिडेंट दिला देता है। साथ ही में उसकी तैयारी भी बहुत रॉक सॉलिड हुई है। जब स्क्रिप्ट आपको एकदम जुबानी याद रहो ना, तो आप उस कैरेक्टर को जीने लग जाते हो। और ऐसा जी। नहीं है कि स्क्रिप्ट मुझे कल मिली और परसों शूटिंग स्टार्ट। हुँ, स्क्रिप्ट हुँ। मुझे मिली, उसके बाद सर के साथ बहुत वर्कशॉप्स हुए मेरे। धीरे धीरे उस प्रोसेस में एक हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग का एक प्रोसेस होता है, कैरेक्टर स्केच होता है कि कैरेक्टर जी, उठता कैसा होगा, अपनी वाइफ के साथ कैसे बात करता होगा, क्राइम सीन पर क्या ओवर द टॉप एक्टिंग कर रहा होगा, या फिर जो रियल पुलिस वाले होते हैं बहुत ही सटल तरीके से होते हैं, आप बता भी नहीं सकेंगे कि ये पुलिस ऑफिसर है। या किसी किसी के शक्ल पे आप देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि ये इतना मार सकता है किसी को। तो मेरा एक कजिन्स हैं, एक दो जो पुलिस में हैं ऑलरेडी। अच्छा, अच्छा। में इतने सिंपल हैं कि अगर शर्ट पैंट पहन के वो अगर चले जाएं तो आप उनको ही हल्के में ले लोगे, वो ऐसे हैं। तो मैंने समझा कि यार, बीइंग अ पुलिस इज नॉट अबाउट जस्ट योर ओवर लाउडनेस में, जिसको क्योंकि मेरी फिजिक वैसे ही काम कर रही है, आई हैव मेड अ फिजिक। यूनिफॉर्म जब पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली माय आर्म्स, मैंने अपनी फिजिक वैसी बनाई थी कि बिल्कुल। दिख के लगना चाहिए कि ये है मर्द है, ये मारेगा असली में। वो एक हाँ। ऑडियंस के लिए है, वो एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर मेरी बॉडी और मेरी यूनिफॉर्म ऑलरेडी इतना काम कर रही है, तो शायद मुझे इतना ओवर द टॉप इसको करने की जरूरत ही नहीं है परफॉर्म। मैं हुँ, इसको जितना अंडर प्ले रख सकूं, मेरे आंखों से करूं, वही हमने और मेरा वर्जन ऑफ संग्राम सिंह शेखावत कैसा होना चाहिए, उस चीज पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर काम हुआ है, नुआंसेस पर काम हुआ है। इसके अंदर वो एक अंडर कवर भी था। तो इसमें हुँ। ऐसा भी नहीं है कि आउट एंड आउट सिर्फ पुलिस वाला हूं मैं, एक अंडरकवर ड्रग पेडलर भी हूं। तो ड्रग पेडलर अज्जू बल के कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वो एकदम छपरी होगा शायद से। वो एकदम, क्योंकि बिलीवेबल बनाना जरूरी है वहां के ड्रग लॉर्ड्स को कि ये इसका काम ही ये है ड्रग्स बेचना, ये दूर दूर तक पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता। जी। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज इसमें हमने काम किया। तो जब आप फिल्म देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि अज्जू इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत। तो जब आप इन सब चीजों पे 3 महीने पहले से प्रिपरेशन करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो कैमरा पे इजीली आ जाता है। बिल्कुल। अचानक से आप बोल दोगे तो एवरीथिंग विल बी इन वन टोनालिटी। वो हमने राइट। कोशिश की है कि उसको एक वन टोनालिटी में नहीं रखना है। तो बिल्कुल। इसलिए बहुत सारे इसमें लेयर्स हैं, तो वो लेयर्स पे हमने काम किया, जिसकी वजह से आप जो देख पा रहे हो वो देख पा रहे गुड। और ऑल्सो मैं यही सोच रही थी कि गुड्डू जी ने भी यहाँ आपके एक्टिंग की परतें बहुत खोली हैं, क्योंकि संभाजी के बाद एक आपको अज्जू बनाना, मतलब ऑडियंस का भी परसेप्शन हो गया ना कि कहाँ तो हम संभाजी महाराज देख रहे हैं और अब कहाँ ये टपोरी देख रहे हैं। गुड्डू जी, एक्सपीरियंस आपका आपके एक्टर्स के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और आई थिंक जो आपने अनूप को भी सवाल पूछा, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी और डाल देता हूँ। जी। अनूप की पर्सनालिटी, अनूप का स्ट्रक्चर, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो ऐसा है कि ये ही कैन प्ले एनी कैरेक्टर, चाहे वो बेटे का हो, चाहे पुलिस ऑफिसर का हो, चाहे गुंडे का हो, या कोई पहलवान का हो, या रेसलर का हो, या रेसर का हो। आई ही कैन प्ले एनी कैरेक्टर, मुझे ऐसा लगता है। हुँ, हुँ। और इसका जो कॉन्फिडेंस है, इसकी जो मेमोरी है, वो बहुत कमाल की है। तो डायलॉग डिलीवरी सुपर, करेक्टर को बहुत अच्छा समझता है, करेक्टर को किस तरह से बोलना चाहिए, किस लहजे में बोलना चाहिए, किस पिच पे बोलना चाहिए, ही नोज वेरी वेल। तो उस तरह से जो मेरी लाइफ के अंदर एक्टर्स मिले मुझे, अक्षय जी। कुमार सुपर, अजय देवगन सुपर, सनी देओल तो मतलब कमाल ही कमाल, बॉबी देओल के साथ मैंने फिल्में करी, बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया, बट सेम मुझे अनूप के साथ भी वैसी ही फीलिंग आई। वाह! या राइट। आप अब सोचिए ना, डायरेक्टर साहब से ऐसी-ऐसी प्रेज़ अनूप मिले तो ऐसा लगता होगा ना कि यार कोई पीठ थपथपा देता अभी। क्योंकि हमारी पीठ थपथपाने वाले ज्यादा लोग होते नहीं है, तो ये लोग ही हमारे हमारे गुरु हैं जो हमें सही राइट। दिशा बता सकते हैं। और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ठीक है, अगर इनको ऐसा लगा, फील हुआ, मतलब आई कैन डू माई जॉब वेरी वेल। यही चाहिए राइट, होता है कि एक्टर को अल्टीमेटली। राइट, राइट। ऑडियंस को तो मैं ऑडियंस को तो हमने हमारा काम देख चुके हैं ऑडियंस, बट अभी एज अ हीरो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करेक्ट। हाउ दे परसीव, हाउ माई डायरेक्टर, हाउ माई प्रोड्यूसर परसीव्स मी एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, वो हुँ, मेरे लिए एक मेरा फ्यूल है, जिससे मैं अपने आप बिल्कुल। में। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कई बार तारीफें ही सुनी, कई बार क्रिटिसिज्म भी मिला है, और उस पर काम करने के लिए भी बोला गया है, जिसको जो मैंने कर रहा हूं मैं अपना चुपचाप। करेक्ट।
करेक्ट, तो करेक्ट। बट इट इज अ मोटिवेशन फॉर मी अल्टीमेटली, यू कैन से। बिल्कुल, एंड आई थिंक सो ये जो गुड्डू जी आप भी शायद अग्री करेंगे, क्योंकि जब से आपने फ़िल्में शुरू की, तब हम लिमिटेड थे कि थिएटर में ही जाके पिक्चरें देखेंगे। मतलब बहुत ही पुरानी हो जाएँगी तब वो टीवी पे आएँगी, और वो भी लिमिटेड, हम संडे-संडे ही देख पाएँगे। अब जो इतनी ईज़ एज़ ऑडियंस, एज़ कंटेंट कंज़म्पशन हमें मिल गई है कि हमारे पास ओटीटी भी है, हम मल्टीप्लेक्सेस में जाके हर दिन पिक्चरें बदल के देख सकते हैं। कितना बदलाव आप देखते हैं, एक तो ऑडियंस की एक्सेप्टेबिलिटी में, कि आज हमें अच्छा कंटेंट और उस कंटेंट को पेश करने वाले एक्टर्स चाहिए, और दूसरा कि कहानियाँ अब जो कही जा रही हैं, उनमें आप कितना बदलाव देखते हैं? आई थिंक अब जो कहानियां कही जा रही हैं, मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। वो मेरी पसंद की नहीं है। अच्छा। आई थिंक इसीलिए हिंदी सिनेमा थोड़ा सा डाउन है आज की डेट के अंदर। जैसे मैं अपने हर इंटरव्यू के अंदर बोलता हूँ, हमारे जो इमोशंस थे, हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी, जो उनमें फादर का रिलेशनशिप था, मदर का था, ब्रदर का था, सिस्टर का था, वो है ही नहीं अब। वो खत्म होते जा रहे हैं। आई मीन जो साउथ आज भी उनको लेके चल रहा है साथ में, हुँ। यू नो वो लोग आज भी वो फिल्में, उनकी फिल्मों में माँ बहन भाई सब है। बट हमारे यहाँ से सारे गायब हो गए। हमारे यहाँ से गरीबी गायब हो गई। हमारे यहाँ से मिडिल क्लास करेक्टर्स गायब हो गए। अमीर अमीर अमीर, हजार डांसर, हजार फाइटर, हजार कुल्हाड़ी लेके भाग रहे हैं। पता नहीं कुछ अजीब सा जो नकली होता है ना, जो आर्टिफिशियल सिनेमा, उसमें चला गया हमारा बॉलीवुड, मुझे ऐसा लगता है। आई मीन दिस इज माय फीलिंग। राइट, राइट। और वो चीजें जो मैं मिस करता हूँ, जो होनी चाहिए थी, जैसे मैंने बोला कि यश जी की दीवार पिक्चर, त्रिशूल पिक्चर, मेरी जिद्दी, सलाखें, घायल, घातक, अर्जुन, हुँ। उस तरह की फिल्में नहीं बन रही हैं अभी। वो है ही राइट। नहीं। वो करेक्टर्स मिसिंग है, यू नो वो चीजें सारी ओटीटी पे अवेलेबल हैं। वो करेक्टर हाँ। सारे ओटीटी पे अवेलेबल हैं। उन कहानियों में गरीबी है, मिडिल क्लास है, इकट्ठे बैठ के अंगीठी के आसपास बैठ के फैमिली खाना खा रही है। वो सब चीजें वो दिखा रहा है, ओटीटी दिखा रहा है। बिल्कुल। तो आई और थिंक ऑडियंस देखना भी चाहती है वो, तभी या ओटीटी या पे वो इतना या हिट हो रहे हैं। और ऑल्सो ये क्वेश्चन मैं अनूप आपकी तरफ भी शिफ्ट करूंगी, क्योंकि आपने साउथ इंडस्ट्री में इतना काम किया है, और साउथ इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो एक्शन तो वहां लार्जर देन लाइफ है, लेकिन जिस तरह से गुड्डू जी ने हाईलाइट किया कि एक्शन है, लेकिन वहां कहानियों में इमोशन भी है, वहां माँ है, बहन है, और उनसे जुड़ी हुई एक स्टोरी लाइन, एक सब प्लॉट चल रहा है। हमारी फिल्म, मेरी फिल्म थी जिद्दी। हाँ। हमेशा मेरे को ना एक एक्शन डायरेक्टर की तरह बोल दिया जाता है कि एक्शन डायरेक्टर है। बट मैं ये बोलता हूँ कि मेरी फिल्में तो देखो, मेरी फिल्मों के इमोशंस तो देखो। राइट। बहन आके बोलती है मदर को कि आज तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो सनी देओल उस अपनी बहन को बोलता है चल मेरे साथ, मैं देखता हूँ किसने तेरा हाथ पकड़ा है। उस आदमी का हाथ तब तक नहीं छोड़ता जब तक उखाड़ नहीं देता। दिस इज इमोशन। कि अब तू मेरी बहन को छुआ कैसे तूने। राइट। वो मिस है, वो मिसिंग है हमारी सिनेमा से। हाँ, अनूप आप क्या ऐड करना चाहेंगे, बिकॉज you've सीन दैट इंडस्ट्री, अभी आप यहाँ काम कर रहे हैं। देखिए, अगर साउथ की बात करें तो जितनी फिल्में मैंने वहां पर की है, मैं एक बात तो मैं जान चुका हूँ कि वहां के लोग सिनेमा को लेके बहुत सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हाँ। वहां पे ओटीटी जैसा कॉन्सेप्ट दे डोंट फॉलो एट ऑल। राइट। उनके लिए एंटरटेनमेंट मतलब थिएटर हॉल, सिनेमा। हाँ। उनके लिए उनका फेवरेट हीरो आके नाच रहा है, मतलब ये लोग यहाँ पर पैसे उड़ा रहे हैं। ये हाँ। सेलिब्रेशन होता है उनके लिए हर सिनेमा। जबकि अगर उनका जो स्पेशली अगर उनका कोई फेवरेट हीरो अगर पर्दे पे आया है, अल्लू अर्जुन है, सूर्या है, फिल्म कैसी भी रहो, बस मेरा हीरो आ जाए वहां पर तो मैं नाचूंगा, वो वाला माइंडसेट है उनका। और मैंने बहुत नजदीक से देखा है वहां पर उनकी फैन बेस को। अगर मैं शूट कर रहा हूँ अल्लू अर्जुन के साथ, तो मैंने देखा है पूरा गांव इकट्ठा होते हुए सिर्फ एक झलक पाने के लिए। वो स्टारडम देखा है मैंने लोगों का। यहाँ पर बहुत मॉडर्नाइज हो चुके हैं हमारे लोग भी। यहाँ पर बॉम्बे में या फिर दिल्ली में बहुत हाँ, अर्बन या नॉर्दर्न पार्ट में। हाँ। अर्बन एरियाज में क्या है ना, वेरी कैजुअल है। सामने से स्टार भी गुजरेगा, अरे मैंने उस दिन उसको देखा, पता है वो उसमें था वो नहीं चाहता हूं मैं। यहाँ पर स्टारडम मतलब सिर्फ शाहरुख खान के बंगले के बाहर दिखता है और अमिताभ बच्चन सर के बंगले के बाहर दिखता है। करेक्ट। तो अदर देन दैट यहाँ पर ओटीटी का कॉन्सेप्ट इसलिए ज्यादा है बिकॉज जैसे सर ने कहा, एक तो हमारी जो फिल्में हैं अभी, जो बॉलीवुड की फिल्में, दे ट्राई, उनको बोला जाता है कि आपकी फिल्म 2 घंटे से ऊपर मत मत डालना, क्योंकि फिर हमको हम्म। शोज बढ़ाने होते हैं, ज्यादा शोज मिल जाएंगे दिखाने के लिए। अब दो हम्म। घंटे के इसमें फिर कई बार जहां पर एक अच्छे से अगर एक बाप अपने बेटे से हक कर रहा है और रो रहा है,
वो इमोशन फटाक से वो लोग शॉर्ट कर देंगे इमीडिएटली, जरूरत नहीं है इतना लंबा, हाँ, राइट। जरूरत नहीं है। अरे पर वो उसी में तो मेरा एज एन ऑडियंस, मेरा उसी में तो मैं कनेक्ट कर पा रहा था, मैं रोने ही वाला था कि तुमने काट के अचानक से गाना शुरू कर दिया कहीं और। तो वो कहीं ना कहीं एक माइंड सेट वी हैव टू चेंज एज ऑडियंस भी। हमारी ओटीटी देखने की वजह से दे हैव कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ कंटेंट। तो पहले सिनेमा को सिनेमा की तरह देखा जाता था, बिल्कुल, अब बिल्कुल। जिया जाता था, 2 घंटे अपने सुख दुख भुलाकर देखते थे। भले हाँ स्टोरी अच्छी है यार, वो हीरो के साथ कनेक्ट कर लेते थे। भले हीरो 10 लोगों को मार रहा है, 25 लोगों को मार रहा है, लेकिन एक कॉमन मैन कनेक्ट कर लेता था। करेक्ट। आज की तारीख में बिकॉज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इतना कॉन्सेप्चुअलाइज कर लिया है, आज हर चीज में वो हर कोई भी आज अपना एक मोबाइल लेकर क्रिटिक बन जाते हैं कि ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या। अरे इट्स सिनेमा है यार, हर चीज में लॉजिक थोड़ी ना तुम घुसाओगे अभी। बिल्कुल। तो वो एक कहीं ना कहीं लैक करता है। बट हैविंग सेड दैट, कुछ फिल्में जो अच्छी हैं स्टोरी वाइज और इमोशन वाइज, उनको थिएटर्स मिलने के बावजूद फिर ऑडियंस जानबूझ के जाती नहीं, वहां पर ऑडियंस फेल होती है कई बार। एंड देन दे रियलाइज बहुत सालों बाद जब वो फिल्म री रिलीज होती है, ओ वी फेल्ड एज ऑडियंस, वी शुड हैव सीन दिस फिल्म। सनम तेरी राइट। कसम जब आई थी कोई नहीं गया था पिक्चर देखने के लिए, अब री रिलीज हुई तो सबसे ज्यादा कमाई हुई उसकी। करेक्ट, तो आज करेक्ट। फटाफट वापस से काम करने लग गया। हर्षवर्धन राणे बहुत अमेजिंग एक्टर है वो, लेकिन उसने खुद बोला कि पहले मेरी टिकट खरीदी होती तो आज अलग होता ना मामला। तो हमें करेक्ट। you never know what works here. All it works is an intention as an actor. अगर मेरा इंटेंशन है मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, ये मेरा इंटेंशन है। डायरेक्टर का एक इंटेंशन होता है कि मुझे अच्छी फिल्म बनानी है, बिल्कुल। कोई फ्लॉप फिल्म बनाने के इंटेंशन से फिल्म नहीं बनाता। हर करेक्ट। आदमी अपनी फिल्म, मेरी फिल्म बेस्ट है ये सोच के ही फिल्म बनाता है। एंड आई थिंक दैट इंटेंशन शुड लिव ऑन। हैविंग सेड दैट, कुछ बड़े बजट की फिल्में होती हैं वो थिएटर के लायक होती हैं। आजकल डिवाइड कर दिया गया है कि बड़ा बजट का फिल्म है, बड़ा स्टार होगा तो थिएटर के लिए बनाएंगे हम लोग, या तो आरआरआर होना चाहिए या तो बाहुबली आईमैक्स दिमाग में रखते हुए बना रहे हैं लोग अभी। सो वो इज अ कंप्लीटली डिफरेंट जॉनर। बट राइट। but we'll get there again, that cinema will come back. Ultimately theater will never go out, audience will. डेफिनेटली, डेफिनेटली। आई वो बिजनेस असाइड, मतलब हम लव फॉर सिनेमा के लिए देखने के लिए जाते हैं, नॉट लव फॉर टीआरपीज या नंबर्स। एक ऑडियंस के बतौर तो हम जाते हैं यार, हमको अच्छी पिक्चर देखनी है, चाहे हम सीटी मारे, हम उसमें हम चाहे हंसे, हम चाहे रोए। और गुड्डू जी, आप जाने जाते हैं इस तरह की फिल्में बनाने के लिए, तो नेक्स्ट क्या और कब, कितनी जल्दी? नेक्स्ट मैं वेब सीरीज पे वर्कआउट कर रहा हूँ, हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड शुभचिंतक। अनुपम खेर जी हैं, डिम्पल कपाड़िया हैं, और भी काफी बड़े बड़े एक्टर्स हैं। वाह। फुल ऑफ एक्शन इमोशंस, जिस तरह की मैंने बनाई है कहानी उसी तरह का कुछ सब्जेक्ट है, जी। तो उस पे काम चल रहा है। और अनूप, आपका हिंदी इंडस्ट्री में व्हाट नेक्स्ट? मेरी नेक्स्ट फिल्म अभी रेडी फॉर रिलीज है, जिसका नाम है कंट्रोल। ओके। वो अभी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट जब भी होगी, वो रिलीज के लिए एकदम रेडी है। प्लेइंग उसमें इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट रोल, अगेन अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्शन पैक्ड रोल। ओके। आपको बहुत पसंद आएगा, वो लुक भी अलग है मेरा। बिल्कुल। सो आप दोनों को ही शुभकामनाएं आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू विशिंग जी, यू ऑल द थैंक यू, लक, विशिंग यू गुड हेल्थ, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय।